हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विभिन्न धर्मों, धार्मिक समुदायों, धार्मिक संघों व संप्रदायों में प्रवेश करने वाले अलग अलग कर्मकांड व विचित्र विधियां हैं। कई बार नारियों के धर्म संघ में प्रवेश करते ही उनके बाल काट दिए जाते हैं, सिर मुंडन कर दिए जाते हैं, पुरुषों के सिर टॉन्चर कर दिए जाते हैं। बाल काटना एक सांकेतिक चिन्ह है इस संसार से संबंध तोड़ने का। वास्तविकता भी यही है, शरीर व संसार से रिश्ता तोड़ना। 13वां सामान्य सप्ताह 28 जून 2021 सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 तक। ईसा के पीछे पीछे चलने का अर्थ है संसार की दृष्टि में मरना। बाल काटना तो एक प्रतीक मात्र है शिष्य के सभी बाहरी संबंध और रिश्तों को काट देने का। शरीर व वस्तुओं के प्रति व संसार के आकर्षण के प्रति मोह, माया व लगाव के बंधन के आकर्षण को काटना है। एक शास्त्री जिसने ईसा से कहा कि वह उसके पीछे पीछे चलना चाहता है, वह ईसा का शिष्य बनना चाहता था। शिष्य के पीछे चलने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? शिष्य का गुरु के पीछे चलने का एकमात्र उद्देश्य होता है शिष्य का मुक्ति पाना। शिष्य विभिन्न बंधनों से बंधा है और वह मुक्ति चाहता है। ईसा मानव पुत्र हैं, सर्वोत्तम गुरु हैं, संसार के प्रति मुक्त हैं, बुद्ध हैं, सिद्ध हैं। इसीलिए वे कहते हैं मानव पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। गुरु एक प्रतीक है मुक्ति का। गुरु एक प्रतीक है मोक्ष का या स्वर्ग के राज्य का। शिष्य का गुरु के पास आना या गुरु के पीछे पीछे चलने का एक मूल कारण है शिष्य को मुक्ति चाहिए। कम से कम शिष्य को इतनी चेतना हो गई कि वह दुखी है और पीड़ित है, बंधनों में है, और जो बंधनों में बंधा है उसे गुरु काटता है। गुरु एक एक करके बंधन को काटता ही जाता है। इसीलिए ईसा ने अपने पीछे आने वाले शिष्यों के बंधन काटे। ईसा का जीवन वैराग्य का जीवन था। अपना कुछ भी नहीं जिसे वह अपना कुछ कह सकते थे। गौशाला में जन्मे, क्रूस पर मरे, किसी के कब्र में दफनाए गए, यही संकीर्ण मार्ग है। इसी पर चलने के लिए वे कहते हैं यही अनंत जीवन का मार्ग भी है। ईसा शिष्य का वह बंधन काटना चाहते हैं जो सांसारिक सुरक्षा का है। लोमड़ी की मांद, पक्षी का घोंसला, ये सांसारिक सुरक्षा के प्रतीक हैं। धन, संपत्ति, मकान, रोजगार,
सांसारिक सुरक्षा के प्रतीक हैं और ईसा के लिए ये सुरक्षा भी बाधा हैं। ईश्वर पाने के रास्ते में ये बाधक बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही सुरक्षा है। ईसा पूरी तरह से 100% ईश्वर के हाथों में आश्रित थे, ईश्वर की शरण में थे। मुक्ति पाने वालों के लिए, ईसा के शिष्यों के लिए भी यही मार्ग है। ईश्वर ही सुरक्षा है। ईसा के पीछे चलने वाले सभी के लिए यह एक शर्त है, एक चुनौती है। ईश्वर ही सुरक्षा है। दूसरी बात है सांसारिक रिश्ता। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो का अर्थ है जो शिष्य ईसा के पीछे चला है, चेतनशील हो गया है, मुक्ति की दिशा चुना है, उसके लिए खुद को भी सभी सांसारिक रिश्तों से अलग करना है। मुक्ति शरीर की मृत्यु से भी बड़ी है। जो मुक्त है वह पहले ही सभी संबंधों को व सभी रिश्तों को काट दिया है। मुक्ति यानी संसार के प्रति मृत्यु, इसीलिए मुक्ति को महामृत्यु कहा गया है। संसार व सांसारिक रिश्तों की मुक्ति से ही ईश्वर की खोज की शुरुआत होती है, संघवासियों के लिए और गृहस्थ के लिए भी। इब्राहिम अपने समय के चेतनशील और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करने वाले धार्मिक व्यक्ति थे। सोदोम व गोमोरा के विषय में उसे पता चला कि ईश्वर इन दो शहरों का विनाश करने वाला है। इस बात को सुनकर वे ईश्वर की दया व करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना, और ईश्वर उनकी प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अंदर मुक्ति की व्याकुलता जगा दीजिए, जिससे हम आपके पीछे चल सकें। हम अपने दुख, पीड़ा व सांसारिक बंधनों को समझ पाएं। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मा की व्याकुलता प्रदान कीजिए कि हम वही चुने जो हमें मुक्ति की दिशा में ले चले। हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।